वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। जी हाँ, इस वीडियो का इंतजार हर एक उस बच्चे को होता है जिसने एनडीए का पेपर दिया है, जिसने मेहनत करी है और अब उसको लगे कि हमने जो पढ़ा वो कितना पेपर में आया। और वो चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एनडीए फर्स्ट 2000 आपका 24 का जो पेपर था उसमें जबरदस्त लेवल पे आपने फिजिक्स का जो पेपर सेम पैटर्न पे आपका मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट, केमिस्ट्री, सारे के सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला जो वीडियो आपका उसमें फिजिक्स पे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक बार फिर फिजिक्स में पूरे 20+ क्वेश्चन छाप दिए और यहां से आया पूरा पेपर। उसके क्या प्रूफ है? स्क्रीनशॉट जो आपने पेपर में आया और जो हमने क्लास में कराया, दोनों स्क्रीनशॉट एक ही स्लाइड पे होंगे। कंपैरिजन आप करना। और फिर जो बच्चा इस वीडियो पे पहली बार आया है उनको मेरा एक वादा है कि अगला पेपर आने वाला एग्जाम का भी इसी तरीके से छाप के वीडियो बनाएंगे। बस इतना याद रखना कि ये स्क्रीनशॉट जब हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तब आप तैयार कर लेना, बाकी पूरा पेपर एग्जाम वाले दिन हम छाप देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सवाल आपके पेपर में था, यानी परिणामी बल आपको निकालना था, एफ नेट आपको निकालना था। जितने बल एक बिंदु पे सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, एफ नेट यानी 0 करके सॉल्व करना। और ये हमने लिया है लॉ ऑफ मोशन की क्लास से, कॉन्सेप्ट क्लास से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। कॉन्सेप्ट क्लास में जो पढ़ाया उससे हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, बहुत इजी था। उसके बाद में यहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके कौन कौन से पार्ट हैं? आपका हीट एक्सचेंजर है, कूलेंट है, जनरेटर है, टरबाइन है ना, कूलेंट आउट है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक जो नहीं है वो है CO2। और ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास का स्क्रीनशॉट आपका, और ये पेपर का आपका स्क्रीनशॉट एज इट इज आपको पूरा डायग्राम में हर एक चीज को मैंने क्लियर करके हर एक चीज पे, ये वीडियो जाके देखिएगा। ये तो यूट्यूब की क्लास है, न्यूक्लियर फिजिक्स की दूसरी क्लास का ये आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके चेक करिएगा। उसके बाद में ये आया है आपका यहां पे एनडीए के पेपर में ये जो मेकअप था जिसमें रेजिस्टेंस 0 किया गया था, ये पूर्णाहुति मैराथन की क्लास है तीसरी। और उस क्लास से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 चेक करिएगा। और वहां पे देखो यहां पे हमने कैपेसिटर लगाया गया और मैंने लिखा है जहर, और ये जहर यहां पे छप गया डिट्टो। वहां पे कैपेसिटर लगा के प्रतिरोध 0 किया गया था, यानी धारा 0 की गई थी, और यहां पर प्रतिरोध ही 0 कर दिया। तो यहां पे सर्किट ये बड़ा था 10 और 10 20, और यहां पे 10, तो 10/20 यानी 0.5 एम्पियर आया था। यहां पे 5 और 5 10, 10/10 यानी 1 एम्पियर आपका आंसर आया था। पूर्णाहुति मैराथन का ये क्वेश्चन आपका। एग्री करना कि गुरुजी छाप दिया, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट और ये आपके पेपर का स्क्रीनशॉट जो यहां पर आपके सामने है, एज इट इज डिट्टो आपकी स्क्रीन पर। रे ऑप्टिक्स यहां पे लिखा भी है, मैराथन क्लास का मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लिया हुआ है क्योंकि रे ऑप्टिक्स को हमने मैराथन में ही पढ़ा था। उसके बाद में यहां पे देखिए जल की बूंदों में प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ये आपका यहां पर जो हमने क्वेश्चन किया है पूर्णाहुति मैराथन क्लास का दूसरा क्लास है, और उसका ये क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। और ये आपको आंसर यहां पर दिया हुआ है, ज्यादा चमकता है। और जो सेकेंडरी होता है उसमें 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो क्लास कराई उसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रदरफोर्ड वाला है ना, सॉरी बोर वाला है ना, स्थायी कक्षा, ये पेपर में आया। स्थिर कक्षा में गति करने के लिए नियम किसने दिया? तो हमारा आंसर था स्थायी कक्षा की अवधारणा बोर ने दी। यहां पे बोर का ये था। फिर मैंने एक चीज और एक्स्ट्रा में बताई कि बेटा रदरफोर्ड ने दिया था अस्थायी का। ये स्क्रीनशॉट उसी क्लास का है और बेहतरीन लेवल पे आपके प्रैक्टिस क्लास से क्वेश्चन आपको छाप दिया है। उसके बाद में यहां पे देखिए, यहां पे आपको चार्ज निकाला है, चार्ज पूछा है। यहां पे देखो 15 एम्पियर है और मैंने क्लास में 1 एम्पियर बताया आपको। यहां पर 10 मिनट है, यहां पर भी 10 मिनट है। यहां पे क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया, 600 कूलम आया, और यहां पर आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्लास नंबर 6।
प्रैक्टिस क्लास नंबर आपका 6 है, वहां से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। बेहतरीन लेवल पे हर जगह से कंटेंट आपको मैच करता हुआ मिलेगा। अच्छा, आगे चलूं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले अपकमिंग एग्जाम के लिए जो बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा मेहनत हमारी टीम करेगी, पेपर ऐसे ही छापेगी, अगले एग्जाम में भी जुड़ जाना। 6 मई से ऑल इंडिया लेवल पे एनडीए सीडीएस एपकेट का आपका बिल्कुल 0 लेवल से बैच स्टार्ट होगा, जरूर से जुड़ना और इसी तरीके से स्क्रीनशॉट छापेंगे। बस मेहनत आपको हमारे साथ मिलकर करनी होगी, तैयारी आपको करनी होगी। यहां से देखो जो प्रकृति के मूल बल है, यहां पर मैंने बलों के बारे में बताया है। यहां पे लिखा है एग्जाम, और ये देखो नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, और ये सबसे प्रबल बल, सबसे कमजोर बल, और यहां पर सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर है और ये आंसर हो गया। मूल बल ये तीनों आपके सामने होंगे, उनका आंसर आ गया। डिट्टो सवाल आपका लॉ ऑफ मोशन की दूसरी क्लास, लॉ ऑफ मोशन की दूसरी क्लास से क्वेश्चन आपका लिया गया है। उसके बाद में मानव नेत्र में कैमरे की तरह रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, एक और रे ऑप्टिक्स की क्लास से क्वेश्चन। क्या देखो अंडरलाइन करा हुआ है, क्या फोकस दूरी में परिवर्तन, और अगर फोकस दूरी में परिवर्तन होगा तो अपर्चर में भी परिवर्तन होगा। तो ये सवाल आपका बढ़ गया। एक बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट यहां पर भी आपका छाप दिया एज इट इज। ये था रे ऑप्टिक्स मैराथन क्लास से लिया गया क्वेश्चन। उसके बाद में घर्षण बलों के बारे में स्टेटमेंट, फ्रिक्शन की प्रैक्टिस क्लास आपकी पहली क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास में भी करवाया, कॉन्सेप्ट में सुपर नोट में करवाया, देखो यहां लिखा हुआ है। प्रैक्टिस क्लास में कराया, देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्लास का तीसरा क्वेश्चन, फ्रिक्शन की प्रैक्टिस क्लास का तीसरा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में पढ़ाया, प्रैक्टिस में पढ़ाया, और फिर पेपर में आपके सामने छप गया है डिट्टो एज इट इज। इसी तरीके के स्क्रीनशॉट सारे सवालों के आपके मिलेंगे। यहां पे देखिए कौन सा विद्युत धारा के लिए धातुओं में चालक के रूप में काम आता है, कॉन्सेप्ट क्लास आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, और यहां पे देखो ठोस चालक में धातु और मुक्त इलेक्ट्रॉन, और क्या लिखा है जहर, ये मैंने अभी नहीं लिखा है, आप वीडियो को ओपन करके देखना। इलेक्ट्रिक करंट की पहली क्लास में याद करवाया हुआ है, हर एक चीज को यहां पर भी याद करवाया हुआ है, लेकिन अपने पेपर में तो धातु यानी चालक के लिए आ गया और वहां पे अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन राइट आंसर लगा दिया, फोड़ दिया। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपके छपते हैं। ऐसे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, भरोसा रखना। जो भी बच्चा है मिलके मेहनत करेगा, सिलेक्शन बेटा 100% होगा, पेपर निकालेंगे। यहां पे देखिए है ना, यहां पे 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 मीटर की दूरी पे घर्षण बल का परिमाण आपको निकालना है। यहां पे घर्षण बल के लिए क्या होता है बेटा, F के बराबर म्यू के आर का वैल्यू mg। इस सवाल में जो हमने प्रैक्टिस में सीपीपी में जो आपको कंटेंट दिया, नोट्स बैच का सवाल आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ क्वेश्चन सीपीपी का है ना, पहली जो फ्रिक्शन की सीपीपी है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहां पे हमने दूरी s निकाल ली, s दिया है, म्यू निकाल लिया 0.2। यहां से म्यू को यहां रखना था, m का वैल्यू दिया था वो रखना था, और g का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना था। मैंने यहां तक आपको करवाया, पेपर वाले ने एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ ली, तो भैया ये चीज तो बताई हुई है, आप इस स्टेप को सॉल्व कर सकते थे। एक स्टेप एक्स्ट्रा पेपर में पूछ ली, पेपर में बल पूछ लिया, हमने यहां तक म्यू तक सॉल्व कर लिया, इतना आगे आप कर सकते थे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपका बेटा घनत्व के साथ में प्लाइन वेग का फॉर्मूला। देखो घनत्व के साथ में आपको प्लाइन वेग का कॉन्सेप्ट है, त्रिज्या आदि और द्रव्यमान घनत्व 4 गुणा, त्रिज्या आदि और द्रव्यमान घनत्व 4 गुणा। जब त्रिज्या और घनत्व की बात हो तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर और रो इस पैटर्न पे आता है। त्रिज्या आदि यानी 1/2, घनत्व 4 गुणा, 4 का अंडर रूट बाहर कितना आएगा 2, 2 से 2 कटेगा यानी नो चेंज, और नो चेंज का मतलब जितना पहले था उतना ही अब होगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से सवाल छपते हैं। मिक्स प्रैक्टिस नंबर 8 उठा लीजिएगा, अगर बैच ज्वाइन कर रखे हो, मिक्स प्रैक्टिस का 8वां सवाल से 8वीं जो क्लास है उसका 12वां सवाल, मिक्स प्रैक्टिस के 8वीं क्लास 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर छाप दिया है। उसके बाद में कौन सा तरल पदार्थों में ध्वनि के लिए लागू नहीं होता, ध्वनि के लिए 2 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, जिसमें एक में बताता है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, यानी माध्यम जरूरी है, माध्यम जरूरी है यहां से, ठीक है। वायु में ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ बोला तो गलत हो गया, और हमें जो गलत है वही बताना था। इसमें ऊर्जा वाला देख लो, क्या ध्वनि तरंगे क्या लेके जाती है अपने साथ,
ऊर्जा लेके जाती है। ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या लेके जाती है? ऊर्जा लेके जाती है ना। और तरल पदार्थों में तेज गमन करती है। ये तो क्लियर है ऑलरेडी आपका। तो दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिला के मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दी है। दो सवालों को मिला के एक सवाल बनाया गया है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, खेला तो आपका होगा। उसके बाद में देखिए अगला सवाल, यहां से फिर कह रहा हूं नोट्स बेच का जलवा क्या है। ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में, यहां पे एंगल दिया 45 डिग्री का, सेम डायग्राम मेरी एसपीपी की क्लास सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर, यानी एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपको प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन हम देते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाया है। डिट्टो नोट्स बेस से एसपीपी, पहली एसपीपी नोट्स बेच अगर आपके पास है चेक कर लेना। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पे ए, बी ए, बस इसको नाम दे दिया वाई और इसको नाम दे दिया एक्स। इतना चीज एक्स्ट्रा ऐड कर ली और यहाँ पर देखिए आंसर आएगा ए विराम में, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये गति करेगा, और यहाँ पर आंसर आपका दे दिया बी रुक जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए विराम में आ जाएगा, बी वेग से चलेगा, क्योंकि इसने ए और बी उल्टा लिखा ना इसलिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस तरीके से अपन सवाल को क्लियर कर सकते हैं। बी और ए को लेकर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो इस पैटर्न पे डिट्टो सवाल देखो, मास सेम, वेलोसिटी चेंज होगा, ए का बी को, बी का ए को। ये मैंने एसपीपी में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। अरे यही जलवा है बेटा, मेहनत करोगे, जो कंटेंट हम आपको दें सारा कंटेंट रेडी आपको करना है, पेपर वहीं से छापेंगे। अगला सवाल आपका आया है अवरक्त तरंगों का उष्मा और अवरक्त तरंगों को आसानी से अवशोषित करने वाला। तो यहाँ पे देखो इंफ्रारेड को लेकर हमने डाला है वातावरण को गर्म करने के लिए, वातावरण को गर्म करने के लिए। अब वातावरण में आपने पानी रखा, पानी गर्म होगा, इंफ्रारेड के रूप में आएगा। यहाँ पर मैंने इसके बाकी यूज भी आपको लिखे हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है और लिखा हुआ है एग्जाम। कौन सा? रिमोट वाला। रिमोट वाला पहले आया है, लेकिन अभी रिमोट नहीं आया, अभी केवल इंफ्रारेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन लैंग्वेज स्टेटमेंट बना के दे दिया, कोई बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लास से लिया गया अपना सवाल है। उसके बाद में आता है सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का, और सरल लोलक का यहाँ पर देखिए क्या कि सरल लोलक के लिए एसएचएम के लिए क्या शर्त है, ये स्क्रीनशॉट लिया है। मिक्स प्रैक्टिस की 23 नंबर की क्लास, क्वेश्चन नंबर आपका 11, 4 से 5 डिग्री का विस्थापन होगा, अल्प विस्थापन होगा, तो वहां पे उस कंडीशन में आपका दोलन होगा, एसएचएम होगा। और यही चीज यहाँ पे आ रही है, छोटे आयाम देखो 4 से 5 डिग्री का आयाम यहाँ पे आएगा आपका, और बल विस्थापन के प्रोपोर्शनली आपका हो जाएगा। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा मेकअप करके आपके सामने पेश कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए है ना, जल को लेकर विशिष्ट उष्मा, संलयन उष्मा, घनत्व है, शुद्ध जल वाला। और यहाँ पे थोड़ा सवाल अलग तरीके से था, आखिरी बार का ये क्वेश्चन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो देखो यहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा, पानी का उष्मा का कुचालक है। इस तरीके से सवालों को थोड़ा लैंग्वेज में यहाँ पे विद्युत का कुचालक शुद्ध जल बना के बनाया, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को उलट पुलट करके आपके सामने पेश किया गया है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त थी, कातिल थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में जब दो बैटरियां होती है तो बड़ी वाली बैटरी के बराबर आपका विभव होता है। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना था, करंट निकालना था। और ये जो सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाया उस सवाल में भी आपको क्या निकालना था, करंट निकालना था, एमीटर का रीडिंग यानी करंट। तो यहाँ पर देखिए जो बैटरी समांतर क्रम में होती है तो इसका और इसका 5 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने बाद में, तो इसका भी 5 वोल्ट लेके V बराबर IR से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन लेवल पे। ये थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज्यादा लगा रखे थे आपने, तो कैलकुलेशन करनी थी, इक्विवेलेंट निकालना था, फिर आपको सॉल्व करना था। तो ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन, यहाँ पे पेपर में थोड़ा इजी कैलकुलेशन आपकी दे दी गई है दोनों विभव के साथ में, लेकिन मेकअप आपके सामने है। ठीक है, ये सवाल आपका है इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रैक्टिस क्लास, है ना, लिखा हुआ है जहर और एग्जाम। उस क्लास को ओपन करके देखोगे वहां पर भी ऐसा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो 0.1 kg द्रव्यमान की 0.45 ऊंचाई से तल पे गिरता है, ऊंचाई से तक उछलती है, 0.1 सेकंड के तल के संपर्क में रहती है, तो उस पर बल कितना लगेगा। देखो यहाँ पर जब गेंद गिर रही है, टकरा के ऊपर जा रही है, तो बल यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, है बराबर M डेल V बटा डेल T। यहाँ पे टकरा के वापस जा रही है तो चेंज इन वेलोसिटी आपका 2 डेल V आपने कर दिया या 2 डेल V कर दिया, जो भी आपने रिप्रेजेंट किया। लेकिन इस सवाल में दो इक्वेशन आपके अलग बनेंगे, जब वो नीचे गिर के वापस जाती है तब उस स्थिति में, उसमें ऊंचाई पूरी वापस नहीं जाती, इतनी से आई और इतनी गई, इसलिए दो इक्वेशन बना के
फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो ये सवाल यहां पे डायरेक्ट था और इसने थोड़ा सा लेंदी बना दिया, दो इक्वेशन बनवा के आपसे। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अच्छा, अब ये सवाल मैंने आपको 20 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट यहां पे डाल दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि फिजिक्स में अगर 25-26 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन आपको छप जाए पेपर में तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बस मेहनत आपको करनी है। इसी तरीके से मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, करंट का, केमिस्ट्री का आपको मिलेगा। और यहां पर अपकमिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से जुड़ जाइए। एनडीए सीडीएस एप्केट के लिए अपकमिंग बैच आपका 6 मई को लॉन्च होने वाला है 11 बजे। और जो बच्चा, गांव का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, एनडीए का सपना देखता है, फाउंडेशन में जुड़िए। शहर में रहता है लेकिन 11th-12th के साथ में फाउंडेशन से जुड़ के भी वो बच्चा एनडीए निकाल सकता है। कहीं पर भी हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी रह रहा हो, लेकिन अगर ललक है पढ़ने की, सीखने की, समझने की, एनडीए फोड़ने की जुनून है, तो बेटा 11th-12th के साथ में फाउंडेशन बैच में जुड़ के अपनी तैयारी जरूर करिएगा। और जिन बच्चों ने भी रिटर्न दिया है, एसएसबी का अपकमिंग हमारा बैच है 6 मई को, जरूर से जुड़ना और बेटा एसएसबी के लिए बेहतरीन लेवल पे तैयारी करना, टॉप लेवल पे, ताकि एसएसबी में अपने आप को अपन उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर सके कि कोई चीज आपको घबराने का मौका नहीं दे, चीजें कॉन्फिडेंस में रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई और डाउट है, ये रहे हमारे हेल्पलाइन नंबर, कॉल करिए, अपना डाउट क्लियर करिए और हो जाइए तैयार। एक बार फिर से जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त जोश के साथ में, कोई माइनर कमी रही है उसको पूरा करने के लिए और पेपर फोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना कि यहाँ पे कंटेंट ऐसे ही छापते हैं। अगर लगे वास्तव में कि यार मेहनत की जाती है आपके साथ मिलके, तो जरूर बेटा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।